Dear students, today you are going to study about methods of producers equilibrium. उत्पादक संतुलन की विधियां या रीतियां, इन्हें हम रीतियां भी कहते हैं. उत्पादक संतुलन की विधियां या रीतियां. तो दोनों नाम हैं इनके. तो उत्पादक संतुलन की विधियां इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं. पहला है कुल आगम एवं कुल लागत रीति. दूसरा है सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति. तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से बांट सकते हैं दो भागों में. कुल पहला कुल आगम एवं कुल लागत रीति एवं कुल लागत रीति या विधि. और दूसरा सीमांत आगम एवं सीमांत लागत. सीमांत आगम एवं सीमांत लागत रीति. तो हम दो तरह से उत्पादक संतुलन की जो है उसके बारे में हम जानकारी कर सकते हैं. इन दो रीतियां इसकी हैं कि उत्पादक संतुलन को जानने के लिए. तो यहाँ पर इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे पहली वाली जो उत्पादक कुल आगम एवं कुल लागत रीति. इसकी बारे में स्टडी करेंगे. तो इसका टोटल रेवेन्यू एंड इसको हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट मेथड. इसको हम शॉर्ट में कह देंगे TR एंड TC. तो यहां पर टोटल आगम एवं जो कुल आगम है और कुल लागत क्या क्या है. हम जानते हैं कि फर्म उस समय साम्य की स्थिति में होती है जबकि ये अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है. इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि साम्य की स्थिति में कब होगा, जब अधिकतम लाभ, जब फर्म जो है अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होगी, उस समय जो है वो साम्य की स्थिति में कहलाएगी. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. जबकि अधिकतम लाभ प्राप्त कर रही होती है अतः फर्म उत्पादन के उस स्तर का निर्धारण करेगी जहां पर उसके कुल आगम तथा कुल लागत के बीच का अंतर सर्वाधिक हो. यानी लागत और आय का अंतर जो है जहां पर सर्वाधिक होगा, क्योंकि कुल आगम तथा कुल लागत का अंतर ही लाभ की स्थिति को बताता है. कुल आगम और कुल जो लागत है उसका अंतर अगर अधिक होगा तो ये लाभ की स्थिति होगी. और इसको हम कैसे निकालेंगे? कुल लाभ बराबर कुल आगम माइनस कुल लागत. कुल आगम माइनस
कुल लागत। इसको हम कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये यहां पर पाई क्या है, यहां पर जहां पाई बराबर लाभ है और टी आर कुल आय, कुल आय या आगम, एक ही बात है दोनों। और टीसी कुल लागत, टोटल कॉस्ट। ये पाई इक्वल टू टी आर माइनस टीसी। उत्पादन के अंतर अलग अलग स्तरों पर जो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर है वो अलग अलग होता है, अलग अलग स्तर पर अलग अलग होता है। एक उत्पादक का कुल लाभ तभी अधिकतम होता है जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर अधिकतम हो। यानी लाभ अधिकतम कब होगा, जब टोटल जो रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट है, इनका अंतर अगर पाई अधिकतम होगा तभी जो है वो लाभ भी अधिकतम होगा। अर्थशास्त्र में लाभ का तकनीकी नाम असामान्य लाभ है। यानी लाभ को हम असामान्य लाभ, असामान्य, अगर असामान्य लाभ हो रहा है तभी हम इसको हम लाभ कहेंगे, वरना ये लाभ नहीं होगा। अर्थशास्त्र में लाभ का तकनीकी नाम जो है असामान्य लाभ, क्योंकि सामान्य लाभ लागत का ही भाग होता है। जो सामान्य लाभ है वो लागत का ही भाग होता है। अतः सामान्य लाभ से अधिक लाभ को लाभ माना जाता है। अगर सामान्य लाभ से अगर अधिक लाभ हो रहा है तो उसको ही लाभ माना जाता है। यदि केवल सामान्य लाभ मिलता है तो उसे शून्य लाभ की संज्ञा दी जाती है। अगर सामान्य लाभ मिल रहा है तो उसे शून्य लाभ, ये शून्य लाभ, जीरो प्रॉफिट, शून्य लाभ की संज्ञा दी जाती है। अतः यदि कुल आय, कुल लागत की स्थिति हो तो लाभ शून्य होता है। यदि कुल आय कुल लागत से अधिक है तो फर्म लाभ प्राप्त करती है। यानी कुल अगर आय कुल लागत से अधिक है तो जहां पर अंतर अधिक है वहां तो इसको हम कहेंगे कि फर्म जो है वो लाभ प्राप्त कर रही है। यदि कुल लागत से कम है, इसका अपोजिट, अगर कुल आय जो है कुल लागत से कम है तो ये हानि की स्थिति होगी। तो यहां इसे हम हानि कहेंगे। अब इस रीति को जो आप स्टडी कर रहे हैं, कुल आगम और कुल लागत रीति, इस रीति को हम दो भागों में, दो दशाओं में से स्पष्ट जान सकते हैं। इस रीति को दो दशाओं से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी दो दशाओं से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं और बेहतर जान सकते हैं। तो वो दिशाएं कौन कौन दशाएं हैं?
पहला है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको दो दशाएं, पहली दशा और ये दूसरी दशा। पहली दशा क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन। और दूसरी दशा है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन। ये दो स्थितियां हैं, इससे हम कुल आगम कुल रीत जो है इसको हम और बेहतर जान सकते हैं। पहली है पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन और दूसरी एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादक संतुलन। तो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में ये उत्पादन क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म दी गई कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन कर सकती है, यानी यहाँ पर जो पूर्ण प्रतियोगिता है यहाँ पर कितनी ही मात्रा का उत्पादन कर सकती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्त करता एवं मात्रा नियोजक होती है। ये कंडीशन हो गई पूर्ण प्रतियोगिता में। और एकाधिकार में जो नंबर 2 एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है? एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में उत्पादन संतुलन में एक उत्पादक अधिक उत्पादन तभी बेच सकता है जब वो कीमत कम करे। अगर कीमत कम करेगा तभी बेच सकता है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप पढ़ रहे थे टॉपिक उत्पादक संतुलन की रीतियां या विधियां। तो इस वीडियो में आपने पहला वाला पार्ट सीखा कि कुल आगम का एवं कुल लागत रीति क्या है। अब दूसरा वाला टॉपिक वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे, सीमांत एवं एवं सीमांत लागत रीति के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।